विवाह करने से पूर्व उर्वशी ने पुरुरवा से कहा कि उसकी 3 शर्तें हैं और अगर पुरुरवा उन्हें वचन देंगे कि वे उनकी 3 शर्तों को मानेगी तभी उन दोनों का विवाह संभव है। पुरुरवा तो किसी भी स्थिति में उर्वशी से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो कोई भी शर्त रखना चाहे रख सकती है। उनसे आश्वासन मिलने के बाद उर्वशी ने कहा, मेरे पास 2 बकरियां हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये सदैव मेरे साथ रहती हैं। आपको सदैव मेरे साथ साथ इनकी भी रक्षा करनी होगी। मैं सदैव घी का ही सेवन करूंगी। केवल और केवल सहवास के समय हम एक दूसरे को नग्न देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेरे समक्ष कभी भी किसी भी परिस्थिति में नग्न न आए। महाराज पुरुरवा ने उसकी 3 शर्तें मान ली। फिर उर्वशी ने कहा, हे महाराज, अगर आपने इनमें से कोई एक भी शर्त तोड़ दी तो मैं उसी समय आपको छोड़कर वापस स्वर्ग लौट जाऊंगी। ये सुनकर पुरुरवा ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी 3 शर्तों का सदैव ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोनों ने विधिवत रूप से विवाह कर लिया। दोनों जो चाहते थे वो उन्हें मिला और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। इस प्रकार बहुत काल बीत गया। महाराज पुरुरवा सदैव उर्वशी की उन 3 बातों का ख्याल रखते थे और उर्वशी भी सदैव उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखती थी। उधर स्वर्गलोक का हाल बुरा था। जब उर्वशी को श्राप मिला तब तो इंद्र ने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि उर्वशी कुछ काल में ही पृथ्वी लोक में रहते रहते परेशान हो जाएगी और वापस स्वर्ग लौट आएगी, किंतु उर्वशी तो पृथ्वी जाकर बस ही गई। उसके बिना स्वर्गलोक की आभा कम हो गई और देवराज को भी अपनी प्रिय अप्सरा की याद सताने लगी। वे किसी भी मूल्य पर उर्वशी को वापस लाना चाहते थे, किंतु तब तक उन्हें पता चल गया था कि उर्वशी पुरुरवा से प्रेम करती है और वो वापस नहीं आना चाहती। तब इंद्र ने एक छल करने का निश्चय किया। देवराज को उर्वशी की शर्त के विषय में पता था। उन्होंने गंधर्वों को ये कार्य करने की आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पर एक रात जब उर्वशी महाराज पुरुरवा की सेवा में जा रही थी, उसी समय गंधर्वों ने उर्वशी की 2 बकरियों को चुरा लिया। ये देखकर उर्वशी ने उनकी सुरक्षा के लिए पुरुरवा को गुहार लगाई। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने वस्त्र पहनने में विलंब किया तो चोर अवश्य उन बकरियों को ले जाएंगे और फिर उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उस समय गहन अंधकार था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो उर्वशी उन्हें देख ही नहीं पाएगी और वे चोरों को भी पकड़ लेंगे। यही सोचकर वे अपने पहले वचन की रक्षा के लिए बाहर भागे। ठीक उसी समय इंद्र ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और उर्वशी ने पुरुरवा को निर्वस्त्र देख लिया। इससे उर्वशी की शर्त टूट गई और उर्वशी वापस स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हुई। जाते जाते उर्वशी अपने ज्येष्ठ पुत्र आयु को भी साथ ले गई, किंतु बाद में उसने कुरुक्षेत्र में पुरुरवा को उनका पुत्र सौंप दिया। किंतु अलग होने के बाद भी दोनों का प्रेम कम नहीं हुआ। वे दोनों उसके बाद एक साथ तो नहीं रह सके, किंतु बाद में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से पृथ्वी पर आती रही और पुरुरवा से मिलती रही। इस कारण बाद में भी दोनों के कई पुत्र हुए। उर्वशी से पुरुरवा को आयु, अमावसु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि 9 पुत्र प्राप्त हुए। पुरुरवा के बाद उनके पुत्र आयु को राज्य मिला और आयु के पश्चात उसके पुत्र नहुष ने सिंहासन संभाला। नहुष के पुत्र ययाति हुए और उन्हीं के 5 पुत्रों से समस्त राजवंश चला। ययाति के छोटे पुत्र पुरु से पुरुवंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरवों और पांडवों ने जन्म लिया। ययाति के बड़े पुत्र यदु से ही यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इंद्र के इस छल के कारण पुरुरवा इतने दुखी हुए कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि एक ना एक दिन उन्हीं के कुल से कोई इंद्र को पदच्युत करेगा। उनकी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जब उनके पौत्र नहुष ने आगे चलकर इंद्र का पद ग्रहण किया। हालांकि उसके घमंड और वासना ने अंततः उसे उस पद से च्युत कर दिया। वही उर्वशी ने भी इस कारण इंद्र का कभी पहले जैसा सम्मान नहीं किया। इस प्रेम कथा के बारे में हमें अधिक नहीं बताया जाता, किंतु ये हिंदू धर्म की सबसे पहली और पवित्र प्रेम